हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्पीड को कवर किया था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में जाना था। आज हम एवरेज स्पीड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किन केसेस में हमें एवरेज स्पीड के कौन से फॉर्मूले को न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना है। सो लेट गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्कस किया था, विच इज़ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल. Suppose a train travels at 60 km per hour for 0.52 hours and 30 km per hour for next 0.24 hours and 70 km per hour for next 0.7 hour. Then find average speed of the train. This means एक ट्रेन है, वो पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कवर करती है 0.52 आवर्स में, देन 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड कवर करती है 0.24 आवर्स में, एंड देन 70 किलोमीटर्स पर आवर कवर करती है 0.71 आवर में। तो हमें बताना है कि ए से बी पॉइंट तक जाने में इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या रही होगी। वी हैव द फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, बट इन दिस क्वेश्चन हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें स्पीड्स दी हुई हैं। तीनों इंटरवल्स की हमें स्पीड गिवन है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. सो वी नोट दैट डिस्टेंस is equal to speed into time. सो S1 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट इंटरवल की स्पीड है 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड टाइम इज 0.52 आवर. सो कैलकुलेट दिस. So S1 is 31.2 kilometers. Now S2, which is equal to 30 kilometer per hour into 0.24 hours. S2 is 7.2 kilometers. Now S3, which is 70 kilometer per hour into 0.71 hour. So average speed has the formula total distance travel. So total distance if we calculate all these values, we have total distance is equal to 88.1 kilometers, and total time is, if we calculate the time, 0.52 hours plus 0.24 hours and 0.71 hours, then we have total time is 1.47 hours. Average speed is equal to total distance, which is 88.1 kilometer, upon total time, which is 1.47 hour. If we calculate this value, we have average speed is equal to 59.9 kilometers per hour. Now we talk about the cases. So let's take the first case. If distance of total journey is divided into two equal parts with different speeds. इस केस में हम देखेंगे कि अगर जो डिस्टेंस है टोटल जर्नी का, उसे हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें जब उसकी डिफरेंट स्पीड हो, तो हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। मतलब सपोज करें ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, एक बॉडी ए से बी ट्रैवल करी और उसकी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, लेकिन कब, जब वो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती है लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो सेम है।
लेट सपोज कि अगर इसका टोटल डिस्टेंस अगर हम s मान लें, तो इसने जो फर्स्ट हाफ ट्रैवल किया वो s/2 ट्रैवल किया और सेकेंड हाफ में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी s/2 ट्रैवल किया। सो ये s/2 कहाँ से आया? अगर मैं कहूँ कि एक बॉडी a से b ट्रैवल करती है, उसका टोटल जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर्स। अब उसने 2 इक्वल पार्ट्स में जर्नी को अपने ट्रैवल किया है, तो फर्स्ट हाफ में उसने 5 मीटर्स कवर किया और सेकेंड हाफ में भी उसने 5 मीटर्स कवर किया। सो हमने इसमें क्या किया, 10/2 एंड 10/2। सिमिलरली इसमें a से b तक टोटल डिस्टेंस s था, तो इसके फर्स्ट हाफ में इसका डिस्टेंस हुआ s/2 एंड सेकेंड हाफ में इसका डिस्टेंस भी सेम ही रहेगा s/2। लेकिन इनकी जो स्पीड्स थी वो अलग थी। फर्स्ट हाफ में इसकी स्पीड थी v1 एंड सेकेंड हाफ में इसकी स्पीड थी v2। बट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस केस में हमारे पास डिस्टेंस तो हमें पता है लेकिन हमें टाइम नहीं पता। उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे पहले हम, उसके बाद उसकी एवरेज स्पीड निकालेंगे। सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी एस। सपोज करें कि एक बॉडी ने ए से बी जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो था s। अब अगर हम टाइम निकालें तो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर हम इस फर्स्ट हाफ के लिए टाइम निकालें, सो लेट्स द टाइम इज़ t1 और फर्स्ट हाफ के लिए जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो होगा s/2 और फर्स्ट हाफ की स्पीड है v1। दिस इज s/2 टाइम्स v1। नाउ विल कैलकुलेट टाइम t2, यानी सेकेंड हाफ के टाइम की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड हाफ में जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो होगा s/2 अगेन और स्पीड रहेगी v2। सो t2 इज इक्वल टू s/2 टाइम्स v2। नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। So we need to add these values. So total time is equal to t1 plus t2, which is s/2 times v1 plus s/2 times v2. Here s is common in both the terms एंड 2 इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स। तो हम ये दोनों टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे s/2 और अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो s/2 v1 और v2 का एलसीएम लेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में आएगा v1 इंटू v2। अब इस टर्म को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो v1 कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज़ v2 प्लस सिमिलरली इस डिनोमिनेटर को v2 से डिवाइड करेंगे, v2 विल कैंसिल आउट और जो आंसर बचेगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हियर v1 इज़ देयर। सो द टोटल टाइम इज इक्वल टू s/2 v2 plus v1 upon v1 plus v1 into v2. Now we have to calculate average speed, which is total distance. इस जर्नी का टोटल डिस्टेंस हमने लेट किया था s अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम वी हैव s/2 v2 plus v1 upon v1 into v2. So we have to calculate this. न्यूमरेटर में जितनी भी वैल्यूज़ हैं अपॉन में वो सारी ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। सो 2 टाइम्स s v1 v2 अपॉन
S V2 plus V1. S will cancel out here. So the average speed is equal to 2 times V1 into V2 upon V1 plus V2. This is the average speed if distance of total journey is divided into two equal parts with different speeds. अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. सपोज अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी. एक मोटरसाइकिल है, वो ए से बी ट्रैवल कर रही है. यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, यानी जाते वक्त उसकी जो स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर्स पर आवर. पर आते वक्त जब वो रिटर्न बैक हुआ तो उसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर्स पर आवर. अब उसकी एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है. सो हियर V1 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड V2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स पर आवर. सो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें भी हमारी जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगेगा वो यही लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो सेम था लेकिन इनकी स्पीड्स डिफरेंट थी. तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे. एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 टाइम्स V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2. 2 इंटू 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20, which is equal to 2 into 30 into 20 upon 50. Cancel out the 0 and average speed is equal to 24 किलोमीटर्स पर आवर. वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.